हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशली फोकसिंग फॉर जे मेंस एंड एडवांस स्टूडेंट्स। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ही सही चैनल पर हैं। जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारी क्वेरीज फेस करते हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस और एक रिक्वेस्ट दोनों समझ लीजिए भाई, क्योंकि आप कभी भी टॉपिक के बीच में से घुसेंगे तो वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो आपको इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखकर आएगी। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री रिलेटेड जरूर चेक करिएगा और इस चैप्टर को शुरुआत से लेकर अब तक देखिएगा। ट्रस्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जहां पर आप फील करोगे कि ओके मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक है। यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद दोज कॉन्सेप्ट एंड यू कैन अप्लाई इट ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको एप्लीकेशन भी सिखाया है, आपको। तो भाई उसी पॉजिटिव नोट पर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो भाई हर तरह के एडिशन रिएक्शन देख लिए हमने, एक रह गया है और वो है अमोनिया डेरिवेटिव्स और दूसरा है एक रेफोर्ट-मेस्की रिएक्शन। तो दोनों फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स माय डियर स्टूडेंट्स। तो भाई इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उन पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम अमोनिया के साथ रिएक्शन देखें। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन किसका देखना है? तो ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। इट कैन बी एल्डिहाइडिक, इट कैन बी कीटोनिक ग्रुप। चलिए देखते हैं इसके अंदर अगर आपको अमोनिया अटैच करना है तो मैं अमोनिया को इस तरह से लिखूंगी, NH2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन क्या करेगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो देखिए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सीधी सी बात है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पहले लिखना चाहूं तो बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दीजिए, इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, इसको नेगेटिव ले लीजिए, इसको पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव को भेजिए। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज सी के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ से NH2 अटैच हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो भाई ये बहुत ही खूबसूरत मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो भाई इसका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आप चाहें तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे ही आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे देखिए आपको C डबल बॉन्ड N जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए। और ये जो C डबल बॉन्ड N है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जब भी जनरेट होगा इसको इमीन कहा जाएगा। यानी ये गांठ बांध के रख लीजिए अपने दिमाग में कि कभी भी अगर आप कार्बोनिल का ट्रीटमेंट अमोनिया के साथ करते हैं या फिर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ करते हैं, दोनों ही केसेस में C डबल बॉन्ड N के जनरेट होने के चांसेस है, यानी कि प्राइमरी अमाइन में और अमोनिया में, दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो इमीन आपको समझ में आ गया। अब इसमें से रिलेटेड थोड़ी छोटी छोटी बातें, फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, रेसिमिक मिक्सचर बनाता है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो E कॉन्फ़िगरेशन का भी होगा और Z कॉन्फ़िगरेशन का भी होगा, दोनों का 50-50% होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्पीशीज जो भी बनेगा इसके अंदर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा डिटेल में एक दो चीजें यहाँ पर मैं आपको लिखवाना चाहूंगी कि भाई 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में क्या फर्क होता है और उनके प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है। अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है यानी कि RNH2 है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह का इमीन फॉर्मेशन होता है जैसा कि अमोनिया के साथ होता है। तो इस ग्रुप को आपने इमीन बोल दिया। लेकिन यहीं पर अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन है तो यहाँ पे इनेमाइन बनता है। अब इनेमाइन क्या है इसे डिटेल में हम मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, पहले हम फोकस करेंगे 1 डिग्री अमाइन और जिसमें भी इस तरह के एडिशन रिएक्शंस होंगे इमीन टाइप के फॉर्मेशन के, वो देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इमाइन का जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो फटाफट से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लेते हैं प्राइमरी अमाइन। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी 1 डिग्री अमाइन टू फॉर्म, है ना, इमीन बनाएंगे वो, है ना। चलिए देखते हैं, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, करेक्ट। यहाँ पर सेम स्पीशीज लेंगे बट H की जगह कोई R ग्रुप अटैच होगा।
अगर वो 1 डिग्री अमाइन होगा तो। नाइट्रोजन के पास अपनी टोपी ऑलरेडी पहनी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही है इसकी टोपी, ठीक है। तो भाई ये तो मस्त इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, क्या बनेगा ध्यान से देखिए। तो ये C के साथ भैया NH2 ग्रुप है, यहाँ से R अटैच है और यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो जरा बताइए कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, करेक्ट है ना। यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या बनता है, क्या कर सकते हैं? तो भैया ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर कहीं तो जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? उनको यहाँ पे सलमान खान दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इनको झट से पकड़ लेंगे, जैसे ये फट से निकलने की कोशिश करेंगे। और देखिए हमारे पास क्या स्पीशीज बन रही है, तो ये C हो गया, यहाँ से आपके पास OH अटैच हो गया, ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स थे रिस्टोर हो गए, यहाँ से वो हाइड्रोजन से और यहाँ से वो R ग्रुप से अटैच है माय डियर स्टूडेंट्स। तो भैया आपको बहुत ही बढ़िया से सुंदर सी शक्ल दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट बता रही हूं मैं, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, अब हमें इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, ठीक है। अगर वाटर मॉलिक्यूल आपको रिमूव करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि आप इस ग्रुप को एक बेटर लिविंग ग्रुप कैसे बना सकते हैं, अगर आप उसे प्रोटोनेट कर देते हैं। प्रोटोनेट कब करेंगे? जब आपका रिएक्शन मीडियम एसिडिक होगा। तो भैया यहाँ पे एसिडिक रिएक्शन मीडियम ले लीजिए और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कैरी आउट करिए वीकली एसिडिक। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेना, वीकली एसिडिक मीडियम चूज करिए। तो भैया एसिड क्या प्रोवाइड करेगा? H प्रोवाइड करेगा। H यहाँ से आके जुड़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन देगा माय डियर स्टूडेंट, और इसी के साथ ये एक बढ़िया लिविंग ग्रुप बन जाएगा और ये बहुत ही प्रेम से, सुविधा से बाहर निकल जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। एक्चुअली ये चीज आपको पहले वाले स्टेप में लिखनी चाहिए, एसिडिक मीडियम एंड ऑल, ठीक है। और इस स्टेप में आपने दिखा दिया कि वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो गया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, क्योंकि कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ऑक्सीजन को फिर से दया आएगी, सॉरी नाइट्रोजन को फिर से दया आएगी और नाइट्रोजन एकदम प्यार से उसे इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे R और यहाँ पे H ग्रुप है, फिर से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उन्होंने इस कार्बन के ऊपर दया दिखाई है माय डियर स्टूडेंट्स। तो भैया अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इस नाइट्रोजन की दुविधा को दूर करने के लिए हमारे ये प्यारे बजरंगबली जैसे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दान में देकर बाहर निकल जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और जो आपको स्पीशीज मिलेगी वो इस तरह से ये बन गया इमीन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होना चाहिए। तो अगर आपका प्राइमरी अमाइन है माय डियर स्टूडेंट्स तो इस तरह से इमीन फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको मैकेनिज्म के साथ समझ आया हो, बहुत ही सिंपल है। यूट्यूब पे देखने का यही फायदा है, आप प्लेबैक स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, जिस पेस पे सुनना चाहें वैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। भाई तो इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है तो फिर टेंशन किस बात की है। और कहीं पे अगर आपको नहीं समझ आया तो बैक करके वापस भी सुन सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट कि भाई मैम फास्ट जा रही है या स्लो जा रही है, यूज इट अकॉर्डिंग टू द पेस विच यू नीड, ओके। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो आपने इमीन का पूरा मैकेनिज्म देख लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि ऑक्साइन्स है ना, ऑक्साइन्स हैं, फिर हाइड्रोजोन है, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे जनरेट होती है वो भी तो इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि कई जगह पे इन टर्म्स को यूज किया जाता है। तो भाई कई जगह पे जेई और मेंस एडवांस के एग्जाम में जब ये टर्म्स यूज करते हैं तो यू आर नॉट वेरी यूज टू इट। जैसे कि अभी अगर कुछ बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें ये पता होगा कि कई बच्चों को आप में से नहीं पता होगा इमीन क्या था, इनेमाइन क्या है, तो ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, सो इमीन फॉर्मेशन तो आपने देख लिया। अब हम देखेंगे ऑक्साइन, हाइड्रोजोन,
हाइड्रोजोन एंड कार्बोजोन। कार्बोजोन फॉर्मेशन देख लेते हैं, सेमी कार्बोजोन, ऑक्साइम, हाइड्रोजोन एंड सेमी कार्बोजोन। ठीक है, ये क्या होते हैं और ये कैसे दिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आ जाते हैं इमीन। तो इमीन का फर्स्ट केस यहाँ पे लिख दीजिए, इमीन, ऑक्साइम, हाइड्रोजोन एंड सेमी कार्बोजोन फॉर्मेशन। पहले इमीन का देख लेते हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, अभी आपने सीखा एकदम ताजा ताजा। यहाँ पे या तो अमोनिया ले लीजिए या तो आप 1 डिग्री अमाइन ले लीजिए, है ना। पहले इंटरमीडिएट स्टेप में आपको इस तरह से C के साथ एक तरफ OH और एक तरफ NH2 मिलेगा और फाइनली आप ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो C डबल बॉन्ड N जनरेट होता हुआ दिखाई देगा और इसे आपने बोल दिया इमीन, है ना, करेक्ट। अब दूसरे टाइप पे आते हैं, यानी कि ऑक्साइन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ऑक्साइन फॉर्मेशन के लिए आपको हाइड्रोक्सिल अमाइन देना पड़ेगा। अगेन कार्बोनिल ग्रुप लीजिए, आप इसे ट्रीट करिए हाइड्रोक्सिल अमाइन से माय डियर स्टूडेंट्स। सो NH2OH इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लीजिए और अटैचमेंट कर दीजिए बच्चा। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव करेंगे, ये H2 को अगर आप इधर लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यहां से H2O को बाहर निकालिए और ग्रुप को अटैच कर दीजिए, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड N। अगर इस N के साथ OH ग्रुप अटैच है माय डियर स्टूडेंट्स तो इसको आप ऑक्साइन बोलेंगे, ना कि इमीन। ठीक है, ऊपर वाला आपका इमीन है, नीचे वाला आपका ऑक्साइन है, क्योंकि C डबल बॉन्ड N से आपका OH ग्रुप भी अटैच है माय डियर स्टूडेंट। और इसमें क्या निकला, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकला। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, E and Z 50-50% देता है, तो ये भी आपका रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन यूज करके आप ऑक्साइन जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही हाइड्रोजीन यूज कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, अगर मैंने C डबल बॉन्ड O लिया है और अगर मैं इसे ट्रीट करती हूं NH2, ये है आपका हाइड्रोजीन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हाइड्रोजीन में आप क्या करेंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लीजिए, ये आपका H2 और यहां से ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा, ध्यान से देखिए। तो ये C हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, NH2। तो जब आप हाइड्रोजीन से स्पीशीज जनरेट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ उसे हाइड्रोजोन बोला जाता है। और हाइड्रोजोन का जब C डबल बॉन्ड N से NH2 ग्रुप अटैच है तब उसे हाइड्रोजोन बोला, जब C डबल बॉन्ड N से OH अटैच है तो ऑक्साइन बोला। तो आई होप कि दोनों केसेस क्लियर हैं आपको। अब थर्ड केस पे आते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजीन है तो एक काम करते हैं, अब इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो फोर्थ केस लेते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 ही रहेगा और यहाँ पे N के साथ एक H है और दूसरा C6H5 है, तो बच्चा इसे बोल लेंगे आप फिनाइल हाइड्रोजीन माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म पहले ही सिखा दिया है, सबकी मैकेनिज्म सेम है। सिंपल आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकालिए और आपको फिनाइल हाइड्रोजोन मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH, C6H5, ये हो गया आपका फिनाइल हाइड्रोजोन। सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक। और अगर है भी तो आपको रोक कौन रहा है बच्चा, कमेंट सेक्शन में आप जो भी डाउट हो बहुत ही आसानी से पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो भाई अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक काम करिए, इसमें एक और बचा है 2,4-DNP बचा है, आप एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम, फिर हम इसे इरेज करके सेमी कार्बोजोन और 2,4-DNP भी देखेंगे, जिसे ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो भाई केमिस्ट्री आपको समझा कौन रहा है, यानी आई एम द मीडियम। यूजुअली आपने पढ़ा है कि जो भी वेव जिस मीडियम से ट्रैवल करती है उसके बेसिस पे उसकी स्पीड या उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत डिपेंड करती है। वही चीज टीचिंग पैटर्न में भी है माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री हर बच्चे के लिए सेम है अगर आपके लिए मीडियम सेम होगा, यानी आई एम द मीडियम थ्रू विच यू आर गेटिंग दिस नॉलेज। इफ आई विल गिव माई 100%, यू विल ऑल्सो गिव योर 100%, एंड दैट्स वाई इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि बच्चों को मुझे जितना भी आता है, जो कुछ भी आता है,
वो हर चीज बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको प्रेजेंट की जाए, ताकि आपको उस टॉपिक में कोई भी तरह की कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर है तो भैया जय श्री राम, हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कमेंट करने का, है ना। चलिए आ जाइए, तो फोर्थ देख लिया था, अब हम फिफ्थ पे आ जाते हैं। 2,4 DNP के साथ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। 2,4 DNP क्या होता है, तो यहाँ पे NH2 तो रहेगा ही, फिर यहाँ पे NH भी रहेगा, और इसके साथ जो स्पीशीज आपकी अटैच होगी उसके सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच होगा, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। इसे बहुत रेडीली यूज किया जाता है कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करने के लिए बच्चा। और करोगे क्या, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये तो हाइड्रोजीन है, ठीक है, इसका है सेकेंड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन, तो हम इसे बोलते हैं 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, सिंपल भाई, यहां से ऐसे पकड़ के वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के फेंक दीजिए, और जैसे ही आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के फेंकेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा आपको, यानी कि वो कैसा दिखेगा, इस तरह से। ये हो गया C डबल बॉन्ड, इधर N अटैच है, इधर NH अटैच है, और फिर ये जिस ग्रुप से अटैच है बच्चा, ये हो गया आपका NO2 और ये हो गया आपका NO2 ग्रुप, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की खास बात ये है कि कोई भी अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप हो, उस पे टेस्ट करने से पहले मान लीजिए आपके पास 2 ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, और आपको चेक करना है किसके अंदर अल्डिहाइड है और किसके अंदर कीटोन है, या फिर है भी कि नहीं है। पहले तो हम कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करेंगे, अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो चांसेस है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप का स्पेशली टेस्ट करते हैं 2,4 DNP टेस्ट, और जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप को इससे ट्रीट किया जाता है, ये या तो आपको रेडिश कलर के प्रेसिपिटेट देता है अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, या फिर ऑरेंज कलर का मस्त रेड कलरेशन या ऑरेंज कलरेशन आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगा, जो पहले ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है ये, आप लेबोरेटरी में परफॉर्म भी कर सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब जरा 6th केस पे आते हैं, सेमी कार्बोजाइड से हम ट्रीट कर लेते हैं। तो सेमी कार्बोजाइड क्या होता है बच्चा, अगर आपका इस तरह से NH2 है, यहाँ पे NH है, और दूसरे H की जगह CONH2 ग्रुप एक और अटैच हो गया है, तो इसे आपने बोल दिया सेमी कार्बोजाइड, कार्बोजाइड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब देखिए इसको मैंने यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ ट्रीट किया, करना तो वही है, क्या करना है आपको, आसान है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करिए, आपका प्रोडक्ट पेश है। तो ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, ये बन गया आपका प्रोडक्ट माय डियर स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर NH है, NH के साथ C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे NH2 है, यानी ये बन गया आपका सेमी कार्बोजोन, करेक्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ क्यूरियस बच्चे, वो स्मार्ट बच्चे जिनका पूरी तरह से 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है, वो जरूर पूछेंगे कि मैम आपको यहाँ पे NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला नहीं दिखाई दे रहा क्या? अगर मैं इसको ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है? कहने का मतलब कि अगर मैं ये इस तरह से पलट के लिखूं तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? अरे ऑफ कोर्स नहीं होगी। पूछिए क्यों नहीं होगी, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा, है ना, वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, यानी ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ वो कॉन्जुगेशन में एंटर हो जा रहे हैं। और अगर वो कॉन्जुगेशन में चले गए बच्चा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना इस मैकेनिज्म में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसी वजह से हम इस साइड के कार्बोनिल के पास वाले NH2 ग्रुप को यूज नहीं कर पाते, बिकॉज इट एंटर्स इन कॉन्जुगेशन। बट हियर द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट, इट हैज इट्स लोन पेयर फ्री, एकदम फ्री स्पिरिटेड है, कहीं भी जा सकता है। तो भैया इसीलिए हमने इस वाले NH2 पे ध्यान दिया, इस वाले NH2 पे ध्यान नहीं दिया। सेम चीज ये नाइट्रोजन के साथ भी हो रही है, ये भी कॉन्जुगेशन में कार्बोनिल के साथ एंटर हो सकता है। तो ये सारे रीजंस है,
सेमी कार्बोजाइड से आपने बना लिया सेमी कार्बोजोन। तो कितने नई स्पीशीज सीखी आपने? पहला इमीन बनाया आपने अमोनिया से या फिर प्राइमरी अमाइन से। दूसरा बनाया आपने हाइड्रोजीन से, हाइड्रोजीन यूज करके हाइड्रोजोन बनाया। फिनाइल हाइड्रोजीन यूज के फिनाइल हाइड्रोजोन बनाया। 2,4-DNP यूज करके 2,4-DNP का जोन वाला जाइन था, जोन वाला फैक्टर बनाया। कार्बेजाइड यूज करके, सेमी कार्बेजाइड यूज करके आपने सेमी कार्बेजोन बनाया माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही बढ़िया है ना। तो भाई यहां तक चीजें कंप्लीट हुई। अब जो 7th फैक्टर है वो है हमारा इनेमाइन फॉर्मेशन। कौन सा वाला फॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स? इनेमाइन क्या होता है ये मैंने बोला था कि मैं इसका मैकेनिज्म के साथ डिस्कशन करूंगी, और ये तब फॉर्म होता है जब ये सेकेंडरी अमाइन से रिएक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी अमाइन से किस तरह से रिएक्ट करता है, पूरा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, है ना। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। लिखने के लिए और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको पूरा वक्त दिया जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इनेमाइन नाम से कितना बढ़िया लग रहा है, इनेमाइन, है ना। इनेमाइन सेकेंडरी अमाइन से बनता है और इमीन से ये अलग दिखता है, इसीलिए हमें इसका मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो भी रिएक्शन मैं बता रही हूं अभी तक, जितनी भी बताई बच्चा, इसके लिए जो मीडियम होना चाहिए आपका, मीडियम ना तो हाईली एसिडिक होना चाहिए ना बहुत ही वीक एसिड होना चाहिए, मीडियम रेंज का होना चाहिए। बहुत हाई हुआ तो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर बहुत लो होगा तो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी आपको बहुत सोच समझ के मीडियम चूज करना है, माइल्ड होना चाहिए, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा वीक, ठीक है। चलिए तो इनेमाइन फॉर्मेशन देखते हैं बच्चा। अगर ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस तरह से देखिए बना रही हूँ, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH है और मान लीजिए 2 ग्रुप से अटैच है, इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन, तो यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे R हो गया और यहाँ पे एक H ग्रुप है, करेक्ट। ये लोन पेयर इसके बहुत ही प्रेम से दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि इसके दोनों R ग्रुप को मैंने डिफरेंट, अच्छा चलो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव। ये बॉन्ड कब शिफ्ट होगा, जब हमारा नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अटैचमेंट देखिए कैसी होगी बच्चों। तो भाई यहां से आपका कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये देखिए इस कार्बन को यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन अटैच होगा बच्चा, इधर से R, इधर से R, इधर से H। और क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो O- फॉर्म में है। अब जैसा इमीन में किया था वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे आप सोचिए। तो भाई एक हाइड्रोजन को बहुत ही ज्यादा हमारे नाइट्रोजन पे दया आ गई, वो बाहर निकले, और जैसे ही वो बाहर निकले उनके ऊपर इस ऑक्सीजन को दया आ गई। यही होता है, दया ही तो सबसे बड़ा खेल है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री में यही सब होता है, एक छोड़ता है तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ता है तो तीसरा पकड़ लेता है। यही है केमिस्ट्री का गेम, फुल ऑफ ह्यूमन नेचर से इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो COH ग्रुप फॉर्म हुआ, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, और क्योंकि अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर गया तो इन्होंने अपने लोन पेयर्स को रिस्टोर कर लिया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, ये जो अभी जो फाइनल स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं अमीनो अल्कोहल, ठीक है। और इस अमीनो अल्कोहल की बात कर रहे हो, ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसको आप बोलते हैं अमीनो अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें कुछ भी आगे करने से पहले कुछ नहीं हो सकता, अभी तो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप एक वीक एसिडिक मीडियम, माइल्ड एसिडिक मीडियम ना ले। हमें इसमें से OH ग्रुप को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हम उसे एक बेटर लीविंग ग्रुप बना दे। बेटर लीविंग ग्रुप कब बनेगा, जब हम उसे प्रोटोनेट कर दे माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोटोनेट किस में करेंगे, एसिडिक मीडियम में करेंगे। ले आइए H3O+ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा प्रोडक्ट देखिए। सो CH, यहाँ पे COH, H हो जाएगा, और यहाँ पे NR ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है, और ये भाई साहब ये पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्रोटॉन पे दया दिखाई है
और क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव है तो ये फटाक से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये हमारा छक्का और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर जो स्पीशीज बन रही है बहुत ही ब्यूटीफुल है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए C, इसके बाद यहाँ पे आपको कार्बन दिखाई दे रहा है और उसके जो नेक्स्ट है ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे R और R ग्रुप दिखाई दे रहा है। और क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच के गया हो ऑक्सीजन तो कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बना दीजिए कार्बन पे पॉजिटिव। कार्बन बोलेगा मैं तो नहीं रहूंगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। सो व्हाट ही विल डू, व्हाट ही और शी विल डू, वो नाइट्रोजन को रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन को ऑटोमेटिकली दया आ जा रही है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक पाई बॉन्ड बना ले रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या प्रोडक्ट बन रहा है देखिए ध्यान से, आई थिंक आई शुड टेक इट दैट वे, ठीक है। तो ये बन गया C, यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे R और R ग्रुप, ठीक है। तो भैया ये बन गया आपका प्रोडक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, जरा सोचिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो अपने खुद के लोन पेयर दे रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आपको फिर से तिकड़म लगानी पड़ेगी भैया। और अब अटैक होगा माय डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल का। कैसे अटैक होगा ध्यान से देखिए। तो भैया ये जो आपने स्टार्टिंग में एसिडिक मीडियम लिया है Ha, जिसमें से H को आपने यूज किया यहाँ पे प्रोटोनेट करके इसको एक अच्छे लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकालने के लिए, वहीं पे ये A- न्यूक्लियोफाइल बच गया है। अब वो A- न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो ध्यान से देखिए कहीं पे भी हाइड्रोजन तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये वाला जो एडजेसेंट कार्बन एटम है, अगर हम इमेजिन करें कि ये CH3 ग्रुप था तो इसके पास तो हाइड्रोजन है ना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑफ कोर्स। तो भैया हमारा A- इन पे जाके अटैक करेगा, इनको आ गई दया। ये देखिए ये इस तरह से शिफ्टिंग हो जाएगी और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चा ये C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये दोनों साइड ये डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड R और R ग्रुप, और इसे आप बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इनेमाइन। इनेमाइन, तो अमाइन और इनेमाइन में डिफरेंस पता चला। अमाइन में इमीन में C डबल बॉन्ड N होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इनेमाइन में C डबल बॉन्ड C attached with N with two alkyl groups, then it is known as enamine and that is imine, okay। उसमें भी स्पेसिफिक, अगर इधर हाइड्रोजन ग्रुप्स है तो बेटर है, ठीक है, तो वो इमीन कहा जाएगा। उसमें भी अगर दूसरे ग्रुप अटैच है तो नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि अब तक आपको अमोनिया के सारे डेरिवेटिव से रिलेटेड हर चीज बहुत ही बारीकी से क्लियर हुई होगी, चाहे वो इमीन हो, चाहे इनेमाइन हो, ऑक्साइम हो, हाइड्रेजोन हो या फिर सेमी कार्बेजोन हो। यू नो एवरीथिंग नाउ, यस, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चा, आप में से कुछ बच्चों को ये भी क्वेरी होगी कि मैम आपने बोला कि 1 डिग्री अमाइन होगा या फिर अमोनिया होगा तो इमीन देगा और 2 डिग्री अमाइन होगा तो वो इनेमाइन देगा। व्हाट अबाउट 3 डिग्री अमाइन, क्या वो रिएक्ट ही नहीं करता? तो आपको अच्छे से पता है कि अगर आपका 3 डिग्री अमाइन होगा तो वो चारों तरफ से अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, यानी उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, है ना, सीधी सी बात है। तो अगर मैं उसमें यही वाला मैकेनिज्म यूज करूं, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे R और यहाँ पे H की जगह R होगा। शांति से समझिएगा, ठीक है। बट हमें पता है कि जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तब एक बार ये वाला हाइड्रोजन इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। स्पेशली अमीनो अल्कोहल वाले केस में जो ये स्पीशीज बनी है, ये अल्कोहलिक ग्रुप तभी बना है जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया गया है। पर अगर हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो रिमूव कहाँ से होगा, समझ रहे हो? तो भाई 3 डिग्री के साथ रिएक्टिविटी कार्बोनिल और अल्डिहाइड ग्रुप की दिखाई नहीं देती 3 डिग्री अमाइन के साथ, क्योंकि उनके पास अमीनो अल्कोहल फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन नहीं होता है। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियरली। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं रेफॉर्ट-मेस्की रिएक्शन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत ही प्यारा नेम रिएक्शन है, एडवांस लेवल के बच्चों के लिए है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, यानी कि जिंक कंटेनिंग रिएजेंट। एकदम लास्ट वाला एडिशन रिएक्शन और बड़ा मजा आने वाला है करने में। भैया आप भी करना मेरे साथ नोटबुक में, यू विल एंजॉय दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस रिएजेंट। तो भैया आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सीखा है, ठीक है। मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हैलो अल्केन पे ट्रीट करते हैं तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। वैसे ही ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में अगर आपको ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बनाना है, ठीक है, और इसको अगर आप कार्बोनिल ग्रुप से ट्रीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो रिएक्शन का नाम है रेफॉर्ट-मेस्की रिएक्शन। तो पहले नेम लिख लीजिए, यहाँ पे नेम क्या है, रेफॉर्ट-मेस्की रिएक्शन। अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं रखती है तो वो भी बता दूंगी, रेफॉर्ट फिर मैट फिर स्काई, रेफॉर्ट-मेस्की रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो भाई आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये मान लीजिए कार्बन है और ये कार्बन आपका एक एस्टरिक ग्रुप से अटैच है, तो ये आपका हो गया एस्टर। एस्टर जिस कार्बन एटम से अटैच है वही कार्बन एटम एक हैलोजन यानी कि Br ग्रुप से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा ब्रोमो एस्टर। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, अल्फा ब्रोमो एस्टर ग्रुप, करेक्ट, ठीक है। अब इस अल्फा ब्रोमो एस्टर ग्रुप को जब आप जिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन से ट्रीट करेंगे बच्चों, तो भैया यहाँ पर आकर जिंक अटैच होगा और क्या बनाएगा, Br, और यहाँ पे Zn, ठीक है, और ये कार्बन एज इट इज एंड COOR ग्रुप, करेक्ट, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इससे कंपेयर करें, ध्यान से देखिए, तो वो क्या था, RMgX था। RMgX में Mg मेटल है, यहाँ पे X ग्रुप है और यहाँ पे R ग्रुप है, तो आप हमेशा R और Mg का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। मैंने उल्टा लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें तो आप बॉन्ड को हमेशा यहाँ से ब्रेक करते हैं और इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव दिखाते हैं। इसमें भी यहाँ से ब्रेक करेंगे और कार्बन को नेगेटिव और इसको हम पॉजिटिव दिखाएंगे, करेक्ट। अब इसको कार्बोनिल कार्बन के ऊपर भेज दीजिए, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O बच्चा, ठीक है। और इसको लाते हैं पीछे से Br Zn C COOR इस तरह से, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनो जिंक स्पीशीज है इसके अंदर जो जिंक है वो पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर ये नेगेटिव ने अटैक किया और ये वाला पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ आके अटैच हुआ। देखिए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो सिंपल है, ये देखिए ध्यान से, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका कार्बन, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव वाला हिस्सा यानी कि Zn और Br अटैच होगा, और ऊपर वाले हिस्से में बच्चा क्या अटैच होगा, तो इनके साथ इस कार्बन एटम का नेगेटिव एंड COOR ग्रुप अटैच होगा, करेक्ट, और इसके साथ जो भी स्पीशीज होगी वो होगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हो तो OZN Br जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वहां पे आपका वाटर एडिशन होगा, बहुत ही आसान, और वो आपको प्रोडक्ट दे देगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH अटैच होगा, यानी कि आपको कुछ इस तरह से स्पीशीज मिलेगी। मान लीजिए इधर H2 है तो इससे आसान हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्पीशीज मिल गया हमें, ठीक है। अब अगला स्टेप आप क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट बना बच्चा, आप चाहें तो इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो भैया आपके पास 2 कार्बन एटम है, ये देखिए, वैसे तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है आपका। अगर इसमें भी आप कुछ वैरायटी लाना चाहते हैं तो देखिए कैसे ला सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन एटम OH से अटैच है और ये कार्बन एटम एक दूसरे कार्बन एटम से अटैच है जिसके पास एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है एक्चुअली, एंड देन इट इज अटैच टू COOR ग्रुप, एंड दिस साइड से ये 2 स्पीशीज से अटैच है। तो मैं चाहूं तो मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकती हूँ और मैं यहाँ पे स्पीशीज बना सकती हूँ CH डबल बॉन्ड C और इस तरह से COOR ग्रुप। ये प्रोडक्ट बन सकता है बच्चों, है ना, ठीक है। तो रेफॉर्ट-मेस्की रिएक्शन आप इस तरह से कैरी आउट कर सकते हैं। इसे आप बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईथर, है ना। अल्फा ये हो गई, बीटा ये हो गया, तो अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड ईथर एज अ प्रोडक्ट जनरेट किया जा सकता है थ्रू रेफॉर्ट-मेस्की रिएक्शन। तो भैया एक रिएक्शन भी करके देख लेते हैं। आप बोलोगे मैम चलिए एक रिएक्शन तो करके दिखा दीजिए इसके अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लेती हूँ, अगर मुझे डायरेक्ट रिएक्शन करना है, इतना लंबा चौड़ा सब स्टेप नहीं लिखना है, तो मैं ये लूंगी और एक अल्फा ब्रोमो एस्टर ले लेती हूँ। यहाँ पे Br ले लीजिए, C ले लीजिए और यहाँ पे COOR ग्रुप ले लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि आपको डायरेक्टली कौन सा स्टेप पे पहुंचना है, ये वाला स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच जाइए। कैसे पहुंच सकते हैं, Br से O को हटा दीजिए, Br और O को रिमूव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप हटा लीजिए। ठीक है, और इसको अटैचमेंट कर दीजिए। सो बेसिकली एक्चुअली ऐसा कोई मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा, बट यू कैन गो फॉर द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे C, ठीक है, एक साइड पे C के साथ COOR ग्रुप होगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा। आपको अच्छे से पता है OH ग्रुप होगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आप क्या कैरी आउट कर सकते हैं, वाटर का एलिमिनेशन कैरी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन जो होगा उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लीजिए और डबल बॉन्ड अटैच कर दीजिए, हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। समझ गए, आसान था ना, सिंपल था ना। क्या क्या करना है, डायरेक्ट आपको ये रिएक्टेंट दिया, आपको पता है कि एक साइड पे उसके OH होगा और दूसरी साइड पे ये वाला ग्रुप होगा, सिंपल, और ये वाला ग्रुप होगा। और उसके बाद एंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेंगे, फिर इसको प्रॉपर्ली लिख लेंगे। ये सेंटर कार्बन एटम, इसके साथ OH, जिसके साथ 2 स्पीशीज, ये जिस कार्बन एटम के अटैच है वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन COOR ग्रुप, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लिया और जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे सेंटर में आप क्या अटैच कर देंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा COOR ग्रुप। ठीक है, ये हो गया कार्बन विथ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और इसका इस तरह से। आई होप यू आर क्लियर। सो रेफॉर्ट-मेस्की रिएक्शन भी बिल्कुल ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह एक्ट करता है, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये लेस रिएक्टिव है। और एक और चीज माय डियर स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हैं कि भाई जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कंपेयर करें, अल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव होता है, देन कीटोन होता है, कीटोन के बाद एस्टर ग्रुप आता है। तो भाई अगर दोनों ग्रुप किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तो मेक श्योर कि यू हैव टू अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप बाय यूजिंग दिस ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बच्चों। ठीक है, थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। If I have CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H है, मैं इसे किसी भी अल्फा ब्रोमो एस्टर से ट्रीट कर लेती हूँ। यानी कि C यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे COOET, ET मतलब C2H5 ग्रुप है बच्चा, और यहाँ पर आप Br अटैच कर लीजिए और आपको जिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन से ट्रीट किया गया है और आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है रेफॉर्ट-मेस्की रिएक्शन का। पहला तो ये रिएक्शन हो गया। दूसरा ले लेते हैं, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करके C6H5 एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये हो गया आपका बेंजाल्डिहाइड। अगेन यहाँ पे Br ले लीजिए, CH3 और यहाँ पे एस्टर आप चाहे तो कोई दूसरा ग्रुप ले सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो हाइड्रोजन ले लीजिए। चलो थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेते हैं और ये हो गया इस तरह से स्पीशीज जिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। बच्चा आपको दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है। अभी सीखा है हमने, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, सिंपल देखिए, ये आपका CH3 है, ठीक है, ये C है, इधर H है, ये बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रखना है। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो ग्रुप अटैच होगा वो आपको ये वाला ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप अटैच कर लीजिए। तो C के साथ CH3 है एंड COOET है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसको आप और अच्छे से और प्यार से कैसे लिख सकते हैं जरा वो देख लेते हैं। तो भैया ये वाला जो कार्बन है ये OH से अटैच है, एक साइड से H से अटैच है, तो इधर CH3 कर देते हैं और ऊपर से H से अटैच है, और फिर वो जिस कार्बन एटम से अटैच है अगेन वो CH3 से अटैच है, और फिर वो COOET से अटैच है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका कोई स्पीशीज बन रहा है। अब देखिए इसके अंदर आपका रिमूव करना वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास
हाइड्रोजन नहीं है, CH3 ग्रुप है, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5 ग्रुप है, C इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप आ जाएगा और ऊपर जो अटैच होगा वो यहाँ से ये वाली स्पीशीज अटैच होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा C, इसके साथ CH3, इसके साथ H और इसके साथ COOET। इसको जरा प्यार से खूबसूरती से लिख लोगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। सो भाई ये वाला कार्बन विद OH, इसके ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके साथ C6H5 ग्रुप अटैच है, ठीक है, और ये जो एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच है वो CH3 ग्रुप से अटैच है और एक तरफ H, तो H को नीचे कर लेते हैं, ऊपर CH3 कर लेते हैं और फिर COOET, करेक्ट। यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकते हो और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर फॉर्म कर सकते हो। तो ये लीजिए वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया एंड COOET, यहाँ पे C, CH3, डबल बॉन्ड CH, C6H5 माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप दोनों ही रिएक्शन में आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में डिफिकल्ट नहीं है, बस शिद्दत चाहिए आपकी। अगर आपने 100% अपना दे दिया और आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, वो डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। कोई भी चीज तभी डिफिकल्ट होती है जब तक वो अननोन होती है, जैसे ही नोन होती है ऐसे रिएक्शंस आपको एकदम बच्चा लेवल के लगते हैं, लॉलीपॉप लेवल के लगते हैं। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। चलिए, तो भाई इसी के साथ हमारे जितने भी एडिशन रिएक्शन है, जितने पॉसिबल हो सकता है सब करा दिए, कुछ नहीं छोड़ा है बच्चों। आपकी तरफ से रह गया है जो कुछ भी रह गया है, बैठिए, प्रैक्टिस करिए और मारिए इस टॉपिक को इतनी बुरी तरीके से कि कोई इसमें से आपको कुछ भी उठा कर दे, यू विल टेल मी सलोनी मैम ने पढ़ाया है और हमें इसमें से सब कुछ आता है। वेरी गुड। यस, तो बच्चा सारे एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमें आगे बढ़ना है किसकी तरफ, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो जितने भी आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है जो आप डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो एक एक करके देखेंगे। आज हम 2 रिएक्शन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, यानी सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन, जो कि एक नेम रिएक्शन है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो आपको पता है कि चाहे आपका अल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोनिक स्पीशीज हो, आप जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करते हैं, KMnO4 ले लीजिए, K2Cr2O7 ले लीजिए, आपका अल्डिहाइड या कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो स्टार्टिंग मटेरियल आप ले लीजिए CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और इसको आप ट्रीट कर लीजिए KMnO4 से। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी कि H+, यू विल बी गेटिंग CH3COOH यानी एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। वहीं पे अगर आप कीटोन लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो कीटोन के अंदर भी आपको वैसे कीटोन रेडिली कन्वर्ट होता नहीं है, रेडिली कन्वर्ट नहीं होता एसिड के अंदर, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। और यहाँ पे जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कैरी आउट करते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिड के अंदर, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं होते। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं RCOOH। वी कैन प्रेडिक्ट एग्जैक्टली 1 कार्बन एटम अप्रोक्सीमेटली लेस बनता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, जो है आपका बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, और बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है ये। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन की खास बात यही है कि ये कैरी आउट किया जाता है परऑक्सी एसिड के प्रेजेंस में। परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए आपके पास, यानी कि कोई भी कीटोनिक ग्रुप, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास है C6H5, C डबल बॉन्ड O, CH3, करेक्ट, कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोनिक ग्रुप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इसको परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करना है। परऑक्सी जैसे ही टर्म आता है आपको पता चल जाता है कि आपको क्या लगाना है, RC डबल बॉन्ड O के साथ OOH। अब ये हो गया आपका परऑक्सी लिंकेज, जहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है उसे परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड पे हुआ है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए, है ना, ठीक है। लेकिन अब इसको देखते ही आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है बच्चा। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, C6H5O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये तो मैं आपको मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगी। C6H5
O C डबल बॉन्ड O CH3। ये प्रोडक्ट जो जनरेट हुआ ये कैसे हुआ ये जानने के लिए हमें इसका मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए ध्यान देते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म थोड़ा लंबा है तो हमें इरेज कर देना पड़ेगा ये सारा कंटेंट और फिर शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका मैकेनिज्म है बच्चा। और ये जो मेथड है ये यूजुअली लैक्टोन से साइक्लिक कीटोन बनाने में यूज होता है। बहुत ही बढ़िया मेथड है। और यहाँ पे यूजुअली पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह MCPA रिएजेंट यूज किया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग मटेरियल ले लीजिए, कोई भी कीटोनिक ग्रुप या फिर अल्डिहाइडिक ग्रुप, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 ये ग्रुप लिया है मैंने, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें पता है कि रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में, लेकिन वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो डायरेक्टली तो अटैक करेगा नहीं, तो हमें रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एसिड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक सिंपल एसिड की जब आप हेल्प लेंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इनकी नजरें हमेशा किसके ऊपर होती है? हाइड्रोजन के ऊपर होती है। तो भाई इनकी नजरें अगर हाइड्रोजन के ऊपर है तो इस तरह से ये A- बाहर निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट है ना। और ये जो आपका ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CO के साथ H, ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो गया आपका C6H5 ग्रुप, करेक्ट है ना। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन खुद कभी बर्दाश्त तो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड वाला जो पोर्शन है ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इस कार्बन को पॉजिटिव कर देगा। यानी कि अब आपके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया है, यानी कि ये। अब इस पे कौन अटैक करेगा बच्चा? कौन अटैक करेगा? तो हमारा पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ये देखिए, तो यहाँ पे ले लीजिए HOOC डबल बॉन्ड O R ग्रुप। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको किसके ऊपर दया आएगी बच्चा? सीधी सी बात है, इस कार्बन के ऊपर दया आएगी। देखिए अगर इस कार्बन के ऊपर दया आएगी तो आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? सो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है। वी विल गो लाइक दिस, CH3C यहाँ पे OH, यहाँ पे C6H5 कर लेते हैं और इस ग्रुप को इधर अटैच कर देते हैं। तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, O है, C डबल बॉन्ड O है और R है। और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स और वो भी आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्पीशीज क्या बनी आपकी? CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे C6H5, यहाँ पे O, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O R। यानी अब हमारे पास दूसरा कार्बोनिल ग्रुप रह गया है। अब ये जो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है बच्चा, उसको भी हमें एक्टिवेट करना होगा। और वो कैसे एक्टिवेट होगा? सीधी सी बात है, फिर से हम यही वाला स्टेप लेकर आएंगे। तो यहाँ पे फिर से HA आया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से इसको दिए, A- बाहर निकल गया, क्या बनेगा? CH3COH। नेक्स्ट यहाँ पे C6H5, बीच में O और यहाँ पे देखिए C, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था, O के साथ H अटैच हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा अपने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा? देखिए ध्यान से। सो यू विल गेट CH3COH, यहाँ पे C6H5, देन यू हैव OC, यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे R हो गया। ये जनरेट हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी बहुत ही भूखा कार्बोकेटायन, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही भूखा कार्बोकेटायन जनरेट हुआ बच्चा। तो देखिए अब बॉन्ड शिफ्टिंग होगी और किस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होगा? तो ये वाला ग्रुप इसके पास चला जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा और ये पूरा स्पीशीज आपका मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा CH3COH और यहाँ पे O C6H5, ठीक है।
अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं इसको खींचने आएगा बेस। कौन आया? बेस आया। ठीक है, बेस ले लीजिए A माइनस, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बैक साइड से, इसके ऊपर इसकी नजरें हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर देकर जा रहा है। तो ये बन गया माय डियर स्टूडेंट CH3CO नेगेटिव O C6H5, और ये जो नेगेटिव है इधर शिफ्ट होगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा CH3C डबल बॉन्ड O O C6H5। करेक्ट? तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज योर एस्टर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो बेसिकली सारे स्टेप्स कौन से थे? पहला स्टेप आपने किया, प्रोटोनेट किया, और ये आपकी पहली स्पीशीज बनी। जो प्रोटोनेशन किया उसकी वजह से कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, तो ये दूसरी स्पीशीज हुई। कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का जैसे ही अटैक हुआ ये आपकी तीसरी स्पीशीज बनी। ठीक है, तीसरी स्पीशीज के अटैच होने के बाद जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया तो ये डीप्रोटोनेट हुआ तो ये चौथी स्पीशीज बनी। फिर से इसके ऊपर एसिड का अटैक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आपने प्रोटोनेशन के लिए इसको यूज किया है, किसको? HA को। ठीक है, और ये आपकी चौथी स्पीशीज बनी। ठीक है, फिर से कार्बोकेटायनिक सेंटर जनरेट हुआ और यहाँ पे माइग्रेशन हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। माइग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है, आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे CH3 ग्रुप भी तो है, आपने C6H5 ग्रुप को ही क्यों माइग्रेट किया? तो माइग्रेटरी सीक्वेंस आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। तो जो माइग्रेटरी ऑर्डर होता है बच्चा, माइग्रेटरी स्पीशीज का जो ऑर्डर होता है वो आपको किस तरह से माइग्रेट करना है ये आपको बताता है। और इसके अंदर अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3 एंड C6H5 ग्रुप है, इसकी जगह आपके पास हाइड्रोजन होता तो पहले आप हाइड्रोजन को मूव करते, फिर आप फिनाइल को मूव करते हैं यानी कि C6H5 ग्रुप को, फिर 3 डिग्री अल्काइल को मूव करते हैं, फिर 2 डिग्री अल्काइल को मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फिर 1 डिग्री अल्काइल को मूव करते हैं, एंड 1 डिग्री अल्काइल के बाद आप मूव करते हैं मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन। तो यहाँ पे CH3 और C6H5 ग्रुप है, तो सीधी सी बात है आप C6H5 ग्रुप को माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया आपने, ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। ये क्या बन जाएगा बच्चा? C डबल बॉन्ड O R और ये OH ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O OH R यानी एसिड बन गया। ये वाला स्पीशीज तो एसिड बन गया, ये वाला देखिए ध्यान से, तो ये ऐसा कुछ स्पीशीज बना था। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर नंबर 4 माइग्रेशन करने पर आपका जनरेट हुआ स्ट्रक्चर नंबर 5, ये हुआ आपका स्ट्रक्चर नंबर 6, और इस 6 में हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया बेस की प्रेजेंस में, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 7, एंड फाइनली बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो स्ट्रक्चर नंबर 8। और 8 स्टेप्स में आपने बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट जनरेट कर दिया है। सो आई होप यू फाइंड इट वेरी वेरी इजियर, एक्चुअली इट वाज इजियर। इंपॉर्टेंट है ये माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है इस केस में तो मैं कैसे करूंगी वो भी समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, हम सारे रिएजेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं थ्रू दीज क्वेश्चंस ताकि आपको क्लैरिटी मिलते जाए कॉन्सेप्ट की। तो भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसके अंदर हमारा पहला स्पीशीज है साइक्लोहेक्सेनॉल माय डियर स्टूडेंट्स। तो साइक्लोहेक्सेनॉल आपको पता है कैसा दिखता है, ये हो गया आपका स्पीशीज नंबर 1। तो ये इसको ये तो स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, इसको आप ट्रीट कर रहे हैं H2CrO4 से, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चा, और इसे हमने स्पेशली यूज किया था अल्कोहल, यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये जो कार्बन है इट इज अटैच्ड टू 2 मोर कार्बन एटम्स, तो ये क्या देगा आपको? कीटोनिक ग्रुप देगा। तो भैया जो 20 स्पीशीज हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी एक कीटोनिक ग्रुप जनरेट हो गया, बहुत ही आसान। अब ये जो कीटोनिक ग्रुप जनरेट हुआ है इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करिए, ये Mg आपका पॉजिटिव एंड CH3 वाला हिस्सा नेगेटिव। आपको पता है ये क्या प्रोडक्ट देगा बच्चा, ध्यान से देखिए। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ तो H चला जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो बी प्रोडक्ट भी आपको मिल गया C7H14O। अब इसके आगे बढ़ेंगे, HA की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो कार्बन एटम है इट इज अटैच्ड टू 3 मोर कार्बन एटम्स, करेक्ट, यानी कि एक 3 डिग्री अल्कोहल है। और हमें अच्छे से पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोमिनेंट है।
तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो वो यहाँ वाले हाइड्रोजन को पिक करके बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करने को बोला गया है, सी भी हमारा हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया। चलिए अब इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं आप। ओजोनोलिसिस में आपको अच्छे से पता है ये दोनों ग्रुप तो एज इट इज अटैच रहेंगे, यानी CH3 एंड OH ग्रुप, OH हटा दिया है आपने, ठीक है, CH3 ग्रुप एज इट इज अटैच रहेगा, तभी आपका C7H12 होगा, ठीक है। अब एक काम करिए, इसका ओजोनोलिसिस कर लीजिए। तो ओजोनोलिसिस करते वक्त आपको डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों साइड पे ऑक्सीजन अटैच करना होगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ। अब काउंट करिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, ये 6 में C डबल बॉन्ड O आएगा और ये 7th कार्बन एटम है। तो अगर आप इसे ध्यान से लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसे कैसा लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड O, है ना, ये वाला क्या लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड O, करेक्ट, अल्डिहाइड ग्रुप के लिए। उसके बाद यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, देन यहाँ पे CH2, देन यहाँ पे CH2, देन यहाँ पे जा रहे हैं आप 6th कार्बन एटम पे। तो 6th कार्बन एटम आपका C डबल बॉन्ड O है एंड फिर से CH3 है। तो आपको कुछ इस तरह का स्पीशीज मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ इस तरह का स्पीशीज मिलेगा। अब उसके बाद आप ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये आपका प्रोडक्ट नंबर D है। देखिए अगर आपने इससे ट्रीट कर दिया तो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी COH ग्रुप होगा एंड देन सेंटर में वो जो ग्रुप है पूरा एज इट इज अटैच कर दीजिए। तो CH2 कितनी बार है, सो 1 2 3 4 टाइम्स है, CH2 4 टाइम्स एंड C डबल बॉन्ड O CH3। सो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई हो, है ना। आसान था, बहुत ही आसान था। आपको सिर्फ आपने जो किया उसका एप्लीकेशन ही तो देखना है, ठीक है। अब आ जाइए इस रिएक्शन पे। तो आपको ये रिएजेंट देख के कुछ याद आ रहा है, अरे याद आ ही रहा होगा, रेफॉर्ट मेस की रिएक्शन अभी किया है हमने, ठीक है। रेफॉर्ट मेस की रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, अल्फा ब्रोमो एस्टर। तो ये आपको अल्फा ब्रोमो एस्टर दिखाई दे रहा है, करेक्ट। और फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इथेनॉल से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया आपका इथेनॉल। आपने इसको रेफॉर्ट मेस के रिएक्शन में जो भी ट्रीटमेंट किया उसमें आपको क्या जनरेट होगा, तो भैया आपको सिंपल अटैचमेंट करना है इस ग्रुप का। और इस ग्रुप में अटैचमेंट कहाँ से करना होता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करिए, CH2COOE2 ग्रुप, CH2COOET ग्रुप अटैच होगा और ये ऊपर जाएगा। तो देखिए मैं प्रोडक्ट बता देती हूँ आपको, CH3 ये ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन अटैच होगा, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है और ये ग्रुप में से Br निकाल के जो बचता है उसको अटैच कर दीजिए। तो CH2COOET ग्रुप इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप में किससे ट्रीटमेंट करना है इसका, सो वी आर ट्रीटिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ HA, यानी हीट कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में माय डियर स्टूडेंट्स। रिमूव करिए वाटर मॉलिक्यूल, रिमूव करिए माय डियर स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल। इसके अंदर से अगर आप रिमूव करते हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो बेसिकली ये OH और यहाँ से H जाएगा, यानी यू विल बी गेटिंग, यानी इसको देखिए इस तरह से लिखती हूँ मैं H, इसको निकाल लीजिए बाहर, ठीक है। तो भाई आपका ये K प्रोडक्ट है, ये वाला K प्रोडक्ट है। यहाँ से हम L प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हुए तो CH3 CH है, देन डबल बॉन्ड CH COOET, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट नंबर L है। अब इसको हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम से ट्रीट करेंगे तो आपको पता है हाइड्रोजनेशन करना है। तो आपका ये वाला M प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOET, करेक्ट। और लास्ट स्टेप क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, डाइबाल H से ट्रीट करना है। एस्टर को जब आप डाइबाल H से ट्रीट करते हैं तो वो क्या देता है, आपका एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, और वो आपको क्या प्रोडक्ट देता है, देखिए ध्यान से। सो यू आर गेटिंग CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि आपका प्रोडक्ट मिल गया ब्यूटेनॉल।
तो इसी के साथ हमारा सेशन आज का वाइंड अप होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आई वुड सजेस्ट यू कि यू गो विथ MS चौहान, गो विथ मेनी बुक्स ऑफ अरिहंत। जो भी टॉपिक करते हो शांति से बैठ के उनके रिएक्शन मैकेनिज्म्स की प्रैक्टिस करिए, ताकि मॉलिक्यूल किसी भी तरह से घुमा कर आए, कैसा भी आए, आप आराम से उसका मैकेनिज्म लिखकर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर पाए। शॉर्ट ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत कम होगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना आपको आना चाहिए। और इसीलिए इस तरह के जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बैंक है, सॉल्व करिए हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, गो फॉर मोर एंड मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एंड इफ यू आर clearing all the concept and then you are going for these problem solving, I'm telling you nobody can stop you from answering any kind of questions. So with that, यहीं पर ये सेशन को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्या कराऊंगी वो अभी से बता देती हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। वी विल बी डूइंग कैनिज़ारो's रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन। तो कैनिज़ारो सेल्फ, कैनिज़ारो क्रॉस, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो बेसिकली क्या है? तो कैनिज़ारो इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसको एक तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी काउंट किया जा सकता है। बाकी बचे हुए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, और अगर इसी तरह से आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और इसी तरह से अनलिमिटेड जेईई मेंस और एडवांस से रिलेटेड अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और अनलिमिटेड जेईई और एडवांस जेईई नीट, जेईई मेंस और एडवांस के अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट्स आप बिना किसी रुकावट के रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।